नहीं कर सकते। संत अपने अनुभव के द्वारा एक पल में वो बात हमें समझा देते हैं, लेकिन उसके लिए सत्संगियों सबसे पहले अपनी रहनी बनानी पड़ेगी। अगर नाम को जपना चाहते हो और अगर चाहते हो कि हम भी उन बातों को देखें, किताबों की लिखी बात, किसी की कही बात पर इतबार जब करना, कबीर साहब ने क्या कहा है कि उन बातों को जब मानो जब आप अनुभव करो और देख लो खुद। अपनी आंखों से उनको कब देखोगे? जब अपनी रहनी को बनाओगे। जब तक आपकी रहनी सही नहीं है, रहनी कैसे बनेगी? सुबह से लेकर शाम तक के अपने जीवन को देख लिया करो। सुबह उठने के बाद किस आदमी से मिलते हो? हर चीज का आदमी पर असर पड़ता है। बुरे आदमी के दर्शन किए, बुरे आदमी का संग किया, पूरा दिन खराब हो जाएगा। अगर नेक इंसान के दर्शन हुए, नेक इंसान मिला, तो भी आपका क्या होगा कि अच्छा दिन गुजरेगा। फिर देखो हमने कैसा खाना खाया, खाना बनाने वाला कौन था, किसके सामने खाना खाया, कैसे उसके विचार थे खाना बनाने वाले के, खाना बनाते वक्त खाते वक्त कौन साथ में बैठा था। जो इंसान जो उस हालात में और उस अवसर पर जो मौजूद होता है, उसका असर उस चीज पे जरूर होता है। उसके बाद दिन का टाइम है, तुम फिर उसके बाद जब अपने भजन अभ्यास में बैठते हो, वो चीजें तुम्हारे सामने से गुजरेंगी। जब हमारी रहनी अच्छी नहीं, अपने आप को देखो कि मैंने कितनी झूठ बोली, मैंने क्या गलत किया था, आज मैंने कौन सा पाप किया, अगर मैंने ये किया तो क्या वो ठीक किया या गलत किया। जब तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कहती है कि ऐसा करना सही नहीं है और अंदर से तुम्हें ये प्रेरणा मिलती है कि ये गलत है, तो उस गलती को क्यों नहीं मानते? अपने आप को अपराधी मान के छोड़ो और बार बार अरदास करो सतगुरु से कि मालिक मैं गुनहगार हूं, मैंने आपके देखते हुए ये ना सोचो नहीं देखते, ये सोचो मेरा सतगुरु हमेशा मुझे देखता है। वो मालिक हाजिर नाजिर होके मुझे देखता है। जो मैं दोस्त ऐब बुरे भले जो कर्म करता हूं वो मुझे देख रहा है सबका सब। राम जो रोके बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जय की संगतिर वैसा ही फल दे। वो मालिक ऊपर से बैठा हुआ हमारे सब कर्मों को देखता रहता है और हम छुपाते किससे हैं? इंसानों की नजर में धूल ठोक दोगे, लेकिन प्रेमियों मालिक से नहीं बच पाओगे। जो सतगुरु को इस तरह से हाजिर नाजिर मान के अपने कर्म पर नजर रखेगा, वो अपने कर्म को भी बना लेगा और सुधार लेगा। जब तक आपके कर्म सुधरते नहीं हैं, आप कर्म योगी नहीं हो। कर्म करते हो, कर्म तो करने के लिए मजबूर है, लेकिन शास्त्रों ने तो कह दिया भाई जन्म मरण यश अपयश लाभ हानि ये विधना के हाथ है। वो किसी के बेहाथ हो, लेकिन जानते बूझते हुए हम कोई काम गलत ना करें। सूरदास तो कहता है कि तुम देख तो अवगुण किए। मैं बहुत बड़ा अवगुण गा रहा हूं, मैं इतना बड़ा अवगुण गा रहा हूं कि तुम देखते और मैं बार बार अवगुण करता जाता हूं। संतों ने कहा है, हाजिर नाजिर मान के कहा है। वो तो अगर उनको नुकसान होता है तो भी कहते हैं मालिक क्या बात है कि ये आपने बहुत अच्छा किया मेरे लिए। क्योंकि हर चीज में मालिक की जब रजा समझने लग जाओगे, उसकी मौज को जानना शुरू कर दोगे, तो समझो आप मालिक के हो गए हो। लेकिन जब अपनी बल बुद्धि और चतुराई किसी चीज में लगाओगे, तो समझो हम भक्ति के मार्ग पर चलने के लायक नहीं है। इन बाणियों के चक्कर में पड़ के मत ऐसा बात सोचो कि उसने ये कहा उसने वो कहा, फिर तो किताबी कीड़े बन जाओगे इस सोच में। पढ़ पढ़ के उनकी बातों को अपने दिमाग में रख रख के चतुराई आ जाएगी, तर्क वितर्क आ जाएगा, चालाकियां सीख जाओगे, बात दो याद आ जाएंगी। लेकिन भक्ति मार्ग से मैंने कहा था कि इतनी दूर कोसों दूर चले जाओगे कि भक्ति करने के लायक नहीं रहोगे। क्योंकि मन की चंचलता को बढ़ाती हैं ये चीजें। और ये चीज नाम की तो ऐसी दौलत है कि जिसको वो दौलत मिलती गई वही गंभीर होता चला गया। उसको बखान करने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं। अरे जिसको बहुमूल्य पदार्थ मिल जाता है वो उसको सिर पे रख के नहीं फिरता, आवाज देता हुआ कि मुझे ये मिला है, मुझे ये मिला है। और भक्ति तो ऐसी चीज है कि उस दौलत को तो बहुत ही छिपा के रखना पड़ता है। लेकिन छो कितना भी प्रकट अपने आप हो जाएगी वो, लेकिन क्या है कि ये नहीं कि उसका बखान करना शुरू कर दो तो साथ छोड़ जाएगी। जब तुम बता दोगे किसी को या उसका थोड़ा भी बखान प्रचार तुमने कर दिया, तो समझो कुछ दिन के लिए फिर ऐसी हालत हो जाएगी कि पछताना पड़ेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हर वक्त हर समय एक जैसा नहीं गुजरता है।
इसलिए हमेशा शुक्रगुजार रहो सतगुरु के और मालिक के अच्छा अवसर मिला, इंसान का चोला मिला, सत्संग का वक्त मिला, नाम दान जैसी बहुमूल्य चीज मिली। और फिर संतों के दर्शन और सत्संग बड़े दुर्लभ हैं। सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी हो, अरे औरत स्त्री धन दौलत ये तो पापियों के घर में भी हो जाता है, लेकिन संतों का समागम और हरि की कथा बड़ी दुर्लभ है। और संतों का दर्शन मिल जाए क्या कहना, संतों का अगर दर्शन मिल जाए तो क्यों कही थी कि एक घड़ी आधी घड़ी। कहते हैं कि एक बार कोई पतिव्रता स्त्री थी, उसका पति गुजर गया, पति गुजर गया तो वो सती होने के लिए चल पड़ी। नामदेव जी सुबह सुबह गए, नहा धो के अपने नदी के किनारे बैठे हुए थे, और नदी के किनारे जब वो समाधि में थे और स्त्री को जब उसके साथ आई, अपने पति की चिता चिन दी गई नदी के किनारे, और वो सती होने के लिए जब तैयार हुई तो उसे दिखाई दिया कि महात्मा ध्यान समाधि में बैठे हुए हैं नामदेव जी। छिपी जाति से थे नामदेव जी, गृहस्थी संत हुए हैं, संत लगभग गृहस्थ में हुए सारे, क्योंकि वो आडंबर पाखंड को नहीं मानते, वो कोई भेख धारने को नहीं मानते। अरे संत करनी पर जोर देते हैं, करनी बड़ी है, ये नहीं कि बात बनाई जग ठग्यार मन प्रमोद्या, ना कहे कबीरा ले गया मन लक्ष्य चौरा सीमा। ये बात बनाने की जग ठगने की बातें नहीं है। भेख धार के तो लोग दुकान चलाते हैं, झूठ बोलते हैं, पाखंड करते हैं, खंडन करते हैं, किसी का मंडन करते हैं। संत किसी का खंडन नहीं करते, वो सबका मंडन करते हैं। चाहे पूजा पाठ हो, चाहे तीर्थ हो, चाहे व्रत हो, वो नहीं कहते किसी को छोड़ो इनको। और जो ऐसा करता है या कोई कहता है वेद शास्त्र झूठे, वेद शास्त्र झूठे नहीं, उनको कहने वाला झूठा है। नामदेव जी समाधि में लीन थे, नदी के किनारे उनको लेके गए, चिता बना के तैयार कर दी गई। उस सती स्त्री ने देखा कि महात्मा जी बैठे हुए, जिनके ख्यालात अच्छे होते वो नहीं सोचता कि अब मेरा क्या वक्त है क्या नहीं। सती कहने लगी कि मुझे तो सती होना है, लेकिन महापुरुषों के मैं दर्शन करके आती हूँ, तब तक आप रुको। तो सतियों का ये ख्याल था कि आज की तरह नहीं, कोई जुदा हो जाता है जीव, ये सबको पता है, जुदा होने वाला कभी नहीं आता। उसके लिए तुम जिंदगी भर रो, कितना कष्ट उठाओ, कितना दुख करो, कितने विलाप करो, कितनी याचनाएं करो, क्योंकि जिसका जो खेल था, जो करता है इस संसार का, वो अपना खेल खेल रहा है। उसके विधान में कोई तब्दीली नहीं है, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इधर का इधर, इधर का इधर करता रहता है। जैसे हम अपने घर के अंदर अपने सामान को कभी उसको उठा के वहां रख दिया, उसको उठा के वहां रख दिया, इसी प्रकार से वो इस तीन लोक का रचयिता इस सामान को इधर उधर करता रहता है। उसको ना कभी इस दुख का पता, ना सुख का पता। इंसान तो अपने कर्म का दोष अपने भाग्य, कर्म और ईश्वर को बेकार में देता है। असल में तो जीव का अपना कर्म है, ये जीव खुद कर्म करता है और उसको कर्म फल को जब भोगता है फिर ये शिकायत करता है। अच्छा जब होता है किसी से नहीं कहता है कि मेरे साथ अच्छा हुआ है, भला हुआ है, मेरे ये है वो है। लेकिन जब थोड़ा दुख होता है, ये होता है, फिर ये शिकायत करने से बाज नहीं आता। फिर तो कहता रहता है कि परमात्मा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरा दुर्भाग्य था, मेरा कर्म ही ऐसा था। इस बात को अगर समझ जाए तेरा कर्म ऐसा था, तो अब तो अपने कर्म को बढ़ा, अब तो अपने कर्म को सुधार। लेकिन फिर भी अपने कर्म को नहीं सुधारता। नर भोगे बारंबार अवसफल कर्म किए का, ये सोच समझ चित धार भरम जग जन्म लिए का। शिव ऋषि मुनि देव महर्षि और ब्रह्म अवतारा, किया कर्म सब पड़ा भोगनार, मिला नहीं छुटकारा। इस कर्म के भोग से ऋषि मुनि योगी भोगी जितने भी हुए कर्म से नहीं बच पाए। किस किस का नाम लोगे, कोई भी नहीं बच पाया। जब इनका सब का मैंने नाम ले दिया, सब अपना कर्म भोगने के लिए संसार में आए। लेकिन हम अपने उस कर्म का दोष किसी और को देते हैं, उसका दोषी और कोई नहीं, हम अपने कर्म के भोगी। लेकिन सती का दर्जा बड़ा ऊंचा होता है। गुरुमुख शिष्य की भांति वो अपना पति को सर्वस्व मानती है, सर्वस्व सौंप देती है। शिष्य भी उस पतिव्रता स्त्री की तरह अपने सतगुरु को पति, पिता, माँ, बाप, स्त्री, बहन, भाई, सखा सब कुछ मानता है। कहा भी राधा सोनमत दयाल ने तो,
राधा स्वामी मात पिता पति मेरे, राधा स्वामी चरणन सुख गनेरे। राधा स्वामी मात पिता पति मेरे, और बाकी क्या छोड़ दिया। कहने का मतलब वो हमारे सब कुछ हैं। सतगुरु हमारा इसी प्रकार से जिसने सब कुछ मान लिया, अपना तन मन धन विचार ख्याल अपनी दीन दुनी सब उनके कदमों में अर्पण कर दिया, तो उसके बदले में क्या लिया सतगुरु से? श्रद्धा, एक विश्वास कि मेरा सतगुरु मेरा ही है, मेरा सतगुरु सब कुछ करने वाला है, वही खुदा है, वही सतगुरु है, वही कबीर, वही नानक, वही महर्षि, वही हजूर ताराचंद। जब ऐसा ये जीव मान लेता है, फिर उसको करने कराने की जरूरत नहीं, लेकिन ये कहने की बात में नहीं, ये अमल रूप में मान ले, अपने ख्यालात में बसा ले, अपने जीवन का अंग जब इसको बना लेगा तो उसका पार उतारा हो जाएगा संसार से, उसकी किश्ती परले किनारे अपने आप जाएगी। खेवट की जरूरत नहीं है, बिना खेवट के। क्यों बिना खेवट के? वो शब्द नहीं है कि कैसा खेल रचा है मेरे सतगुरु, कि आप चोर, आप चोरी करता है, आप चोर को पकड़ने वाला है, आप ही चोर को सजा देने वाला है। कहने का मतलब वो मेरा आत्म रूप सब में तो है, उस सब में नहीं मानते हो उस आत्म रूप को, वही दुखड़ा हमें तंग करता है। वो पतिव्रता स्त्री कहती है कि महापुरुषों के दर्शन में बड़ी ताकत होती है। महापुरुष बैठे हुए हैं, मैं जाती हूँ और उनसे आशीर्वाद लेके उसके बाद मैं सती होंगी। जब उसने जाके नामदेव जी को, नामदेव जी अभी देख के उन्होंने सुना आवाज है, उन्होंने देखा आदमी है, चीता है, एक स्त्री सुंदर कपड़े पहने हुए, सज धज के सती होती थी। ये नहीं कि आज की तरह के छाती पर तो चूड़ियां तुड़वा दी, उसके बाल पाड़ लिए, उसके कपड़े पाड़ दिए, ये कर दिया वो कर दिया। अब तो ऐसी हालत, डायन जैसी हालत बना देते हैं स्त्री का, जिसका पति गुजर जाता है, उसका कसूर क्या बेचारी का? पति अपना कर्म भोगता है, पत्नी अपना कर्म भोगती है। लेकिन ये प्रथा थी, सही प्रथा थी, वो सत्य के सहारे थी। लेकिन हमारे समाज में धीरे धीरे करके विकार आ गया। विकार क्या आया कि जो स्त्री पतिव्रता नहीं होती थी और अपने पति के साथ में सती नहीं होना चाहती थी, इन समाज वालों ने उसको भी धक्के से जलाना शुरू कर दिया। जब धक्के से जलाना शुरू कर दिया तो जिंदा इंसान कैसे जल जाएगा? जो सत्य का सहारा करके, जिसने सब कुछ त्याग दिया, जिसने अपनी आत्मा को तो निकाल के भेज दिया कहीं, और देह रूप में, मिट्टी रूप में जो संसार में चलता है। जैसे हनुमान जी लंका में गए, सीता की सुध लेके वापिस आए, रामचंद्र जी से कहने लगे कि जी मैं माता सीता की सुध लेके आया हूं, वो बिल्कुल ठीक है। रामचंद्र जी कहने लगे हनुमान जी कैसी है वो? बोला जी बिल्कुल ठीक है वो। क्या कहती थी वो? बोला कि वो आपके लिए तड़पती है पल पल के लिए, वो जी नहीं सकती आपके बिना। बोला तू तो कहता है कि वो ये है वो है, वो जी नहीं सकती तो जिंदा कैसे है, मर क्यों नहीं गई? बोला कि उसका ध्यान हमेशा आपके चरणों में लगा रहता है और आप उसके हृदय में बसे हुए हो। जब उसको कोई भी राक्षस या कोई मारने के लिए आता है ना, तो आप ही उसको बचा लेते हो, दूर से ही डर के भाग जाता है। अरे शरण लेना मामूली बात नहीं है। शरणागत जब हो गया तो तुझको बंदे चिंता क्या, तब भी तुझको चिंता व्यापे तो शरणागत है धोखा, धोखा है शरणागत। शरणागत हो गया तो फिर चिंता है तुझे, तेरी चिंता मैं मनधारी, तू निश्चिंत रह मेरी प्यारी। ये सतगुरु कहता है कि तुम अगर उसके हो जाओगे तो तुम्हारा होके रह गया, तुम्हारा होके रह गया, तुम्हें चिंता किस बात की? तुम उनके होते हो ना, दिखावे के होते हो, अपना आपा बचा के होते हो। शिष्य और सती इसी तरह संसार में जिंदा तो रहते हैं, लेकिन उनकी रूह हमेशा सतगुरु के चरणों में उनके अर्पण होती है। उनका सांस सांस सिमरन करता है। क्यों कही कबीर साहब ने, सांस सांस में नाम सिमर बिरथा सांस न खोए, क्या जाने इस सांस का आवण हो ना होए। इस सांस का क्या पता है कि दूसरे पल आएगा नहीं आएगा, पल पल में सिमरते रहो। क्यों कह दिया कि गुरु माथे से उतरे? अरे गुरु को एक पल के लिए भी तुम बुला देते हो, गुरुमुख शिष्य कभी बुला देगा क्या? दूसरी आवाज नहीं निकलती। दुख में, चिंता में, निद्रा में, कष्ट में, मौत के वक्त भी उसको सतगुरु नाम याद आएगा। लेकिन किसको याद आएगा? जिसने जिंदगी भर जिनको अपना सर्वस्व मान के और उनको याद किया है, अपने ख्यालात में, दिमाग में, दिल में और अपने जीवन में और शरीर और रोम रोम में जिसको बसा लिया है।
रोम रोम में तो बसाते हो तुम परिवार को, दुनिया के पदार्थों को, और दोष गुरु को देते हो। तो भाई जाने का काम नहीं है ये तो।